जय सिया राम। शनि की सिलसिला जो मेरी एक सीरीज चल रही है कि किस तरह से शनि 1 से लेकर 12 भावों पर इम्पैक्ट करता है, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बड़ी बारीकी के साथ समझाते हैं। पहले भी अपने कुछ वीडियोस में मैंने शनि की 7.5 के बारे में बताया है, आप उसको उनमें जरूर देखिएगा। और आज मैं थोड़े से ज्यादा बारीकी के टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि किस तरह से आप जो शनि जब चंद्रमा से 12th चंद्रमा के ऊपर या 2nd भाव में गोचर करता है और 7.5 आरंभ होती है, तो कैसे जाने कि इस समय व्यक्ति किस पड़ाव पर राजा या रंक बनेगा, किस पड़ाव पर वो अपने पुराने ऋणानुबंधनों को उतारेगा। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। आज हम न केवल यही जानेंगे, अभी तो साथ साथ जानेंगे किस तरह से बड़ी सटीकता के साथ इसके आप उपाय भी करें। कहते हैं ना कि जिंदगी जो है वो केवल मात्र एक सांस है, एक श्वास है। कर्म हम इसी सांसों के जरिए ही करते हैं। आज ये सांस यहाँ है और तो कल कहाँ। सो इट्स हैड कम टू बी एन एंड। इन सभी के ऊपर जो कर्मों का लेखा जोखा करने का अधिकार है वो है एक प्लैनेट जो है शनि। बहुत ही शनै शनै चलता है, परंतु उसका रुतबा अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है। वैसे 3 तो उसकी दृष्टि, ठीक है, साथ ही साथ जो उसकी अपनी राशि है 10th और 11th कर्म की राशि और फल की राशि, जहां उसको लाभ देना है वो उसकी मूल त्रिकोण साइन। अब शनि बाई चांस कहीं बैठता है, ठीक है, तो वो वहां से 3 दृष्टि देता है, फिर एक उसकी उच्च और नीच की राशि। तो इस तरह कोलैबोरेटली वो 8 भावों को तो एट अ टाइम अपने अंदर सजो के रखता है। यानी कि जो उनके कारकत्व हैं, जो शनि के कारकत्व हैं, उसके ऊपर हमारी काल पुरुष कुंडली के प्लस हमारी अपनी हॉरोस्कोप्स के जो 8 भाव हैं शनि की मुट्ठी में। अर्थात हमारे कर्म, हम कैसा कर्म करते हैं, हम शिक्षा लेने का, शिक्षा देने का, धन का, अपने परिवार के साथ प्रेम का, घर बनाने का, एजुकेशन का, लाइफ पार्टनर का, एंड ऑल एवरीथिंग। अब शनि हम जैसे जांचते हैं, क्या जांचते हैं कि उसका मूल त्रिकोण साइन कैसा है, साथ ही साथ वो उच्च का कितने डिग्री पर होता है, राइट। उसके साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि जब शनि की 7.5 आती है तो व्यक्ति को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। जो शनि है एक जबरदस्त गुरु है, चाहे अमीर हो या गरीब, वो हर एक को एक लेसन देके जाता है। बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो लेसन्स हैं वो भी ऑफ कोर्स बहुत धीरे धीरे ही देता है। और उसके अगर जो लेसन्स हैं, उसकी दी हुई जो शिक्षा है, अगर व्यक्ति इस कर्म भूमि पर समझ जाए तो शायद उसकी बहुत से ऋणानुबंधन उतर जाएंगे। और साथ ही साथ एक ऐसा गुरु जिसकी मार दिखती नहीं है लेकिन लगती बहुत ज्यादा है। ये शनि को अक्सर लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक मैलेफिक प्लैनेट है, परंतु नहीं। एक अच्छा गुरु वही होता है जो इस तरह से हमें समझाए कि हमें समझ भी आए, इतनी पीड़ा भी हो, लेकिन हम उस पीड़ा से उठ पाए। वही ही शनि है जिसने शनि की इस परिभाषा को समझ लिया और शनि के इस दिए हुए कर्मों को उसने बड़े सुचारू रूप से सीख कर उसको अंजाम देना शुरू किया, तो उसमें इस जिंदगी की बहुत सी मैच्योरिटी आ जाएगी और साथ ही साथ उसका उत्थान यानी कि ग्रोथ होनी आरंभ हो जाएगी। ये सब कब होता है? ज्यादातर जब शनि की दशा होती है, जब शनि की 7.5 होती है, ढैया होती है, शनि का ट्रांजिट हमारे कौन से हाउस के ऊपर चल रहा होता है और शनि को कौन कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे होते हैं, किसके साथ पीएसी में है, शनि हमारा क्या केंद्र में है, त्रिकोण में है, त्रिषडाय में है, त्रिक भाव में है। इन सब चीजों के ऊपर ही बेस्ड होता है हमारी जो शनि की 7.5 है उसका फल। डरने की कोई बात नहीं, यही 7.5 रंग भी बनाती है और यही 7.5 राजा भी। जानते हैं किस तरह से हर एक प्लैनेट की प्रेडिक्शन जिस तरह से वो कितना बली है उसके ऊपर निर्भर करती है।
जैसे हम जानते हैं कि हमें हर एक प्लैनेट की जो डिग्रीज हैं वो कहाँ उच्च और नीच का होता है। जैसे 10 3 28, 15 5 27 और 20, यानी कि 20 डिग्री जो है सूर्य, चंद्र, मंगल, इस तरह से आप इस डिग्रीज को कैलकुलेट करें। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो जो 20 डिग्री है वो शनि की है, जहां पर वो उच्च का होता है, और उच्च का होता है वह अपनी तुला राशि में। हम बहुत से रूल्स ले रहे हैं जो बृहस्पति होरा शास्त्र से है, और अगर आप देखें तो कुछ मानसागरी और फल दीपिका से भी है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से हम देखते हैं जो सूर्य और मंगल वो कहाँ दिग्बली होते हैं, वो दिग्बली होते हैं हमारी साउथ डायरेक्शन में। वास्तु के अकॉर्डिंगली भी हम यही बोलते हैं कि दक्षिण जो दिशा है वो मंगल की दिशा है, और वो स्ट्रेंथनिंग दिशा है। अगर आप वहां पे बैठते हैं तो आपका नेम, फेम और रुतबा बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर सन का भी दिग्बल है एज पर द एस्ट्रोलॉजी। इसी तरह से जो शनि है उसका जो दिग्बल का स्थान है, जहां पर उसकी काल पुरुष की उच्च की राशि आती है, यानी कि लिब्रा साइन, दैट इज इन द 7th हाउस विच इज इन अ वेस्टर्न डायरेक्शन। तो अगर शनि आपका यहाँ पर 7th हाउस में बैठा है, और अगर उच्च का बैठा है तो अधिक पॉइंट्स मिलेंगे, अगर नीच का बैठा है तो ऑफ कोर्स वो अपना दिग्बल तो देगा परंतु नीचत्व के पॉइंट्स देगा। तो हमें इस तरह से कैलकुलेट करना होता है कि व्हाट एग्जैक्टली द पोजीशन ऑफ सैटर्न, सैटर्न की पोजीशन क्या है। वो जितना अधिक पावरफुल होगा उतना ही वो हमें बेनिफिक इम्पैक्ट्स देगा, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें उसकी दशा में कार्य करना चाहिए, या हमें किसी एक अच्छे गुरु, टीचर से सलाह लेनी चाहिए। बृहस्पति होरा शास्त्र क्या कहती है कि अगर काल पुरुष का जो 10th भाव यानी कि कर्म का भाव, अगर वो उच्च का होकर केंद्र में आ जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, कर्म योगी। इसीलिए ही इसको एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दी गई है टू द वेस्टर्न डायरेक्शन। अब आगे चलते हैं। इसमें है कि हम लोग अक्सर क्या कहते हैं कि केतु, कुंजवत केतु और शनिवत राहु। सो राहु भी शनि के समान कार्य करता है ऐसा नहीं कहा जाता, जबकि राहु की जो राशि दी गई है वो वही है जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। चलिए अभी अपने ट्रैक से हटते नहीं है, नहीं तो एक फिर बहुत लंबी वीडियो चली जाती है। हमारा इम्पैक्ट है शनि को समझते हुए उसके 7.5 के इम्पैक्ट्स को जानना कि वो व्यक्ति को कितना अच्छा, प्रभावी या बुरा फल देने वाला है। अब शनि के 2 अपने भाव हैं, एक तो उसका 10th और 11th भाव, फिर एक वो भाव होगा जहां पर शनि विराजमान होगा आपकी कुंडली में। फिर शनि के 3 एस्पेक्ट्स हो गए, यानी कि 6 भाव तो उसने ले लिए। अब जो शनि है वो कहाँ, कौन से भाव का कारकत्व लेते हुए, 6th हाउस का, 8th हाउस का और साथ ही साथ 12th हाउस का कारकत्व लेते हुए शनि चलता है, और नेचुरल रूलर जो है वो 10th और 11th का है। अब ये हो सकता है कि आपकी जो हॉरोस्कोप है, मान लीजिए 10 नंबर लगन से शुरू हो रही हो, तो यहाँ पर जो शनि की कारकत्व आएंगे वो आपके लगन और 2nd हाउस से भी आएंगे। अब शनि के सिग्निफिकेटर्स को हम कैसे डिपिक्ट करते हैं, ये हम करते हैं जैसे बताया कि जुपिटर को हम 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th का कारक मानते हैं। अब छठा भाव क्या है, छठा भाव है हमारे गुप्त शत्रु। अब वह शत्रु कौन से हैं, षड्रिपु शत्रु, मतलब इस लाइफ के भी, पास्ट लाइफ की भी, लेकिन क्या शत्रु जो जिनके सामने हम फाइट कर सके, नो। वह शत्रु जो हमारे मानसिक भी होते हैं, वे शत्रु जो हमें पीड़ा देते हैं, चाहे वो हेल्थ के रूप में दे, चाहे वो कर्जे के रूप में दे, चाहे वो मानसिक तनाव के रूप में दे, तो दैट 6th हाउस का कारक शनि अपने अंदर लिए हुए है। अब 8th हाउस क्या है, 8th हाउस इज हाउस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जब भी शनि की दशा आती है ट्रांसफॉर्मेशन तो होना निश्चित है। जैसे शनि का साइकिल 30 इयर्स में कंप्लीट होता है, फर्स्ट और 2nd साइकिल 60 इयर्स में कंप्लीट होता है। तो आप हमेशा देखिएगा कि 30 इयर्स के बाद भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसकी जिंदगी और कर्म में एक ग्रेट चेंज आता है। अगर आप देख रहे हैं और आप 30 इयर्स से अबव हैं तो आप देखिए, और अगर आप 30 इयर्स से बिलो हैं तो देखिए 30, 31, 29 इयर्स के आसपास आपकी लाइफ में जरूर चेंजेस आए होंगे या आएंगे। सेम इन दैट ऑफ 60 इयर्स व्हिच इज कॉल्ड षष्ठी पूर्ति, जब इट्स अ नियर अबाउट रिटायरमेंट ऑफ एज 59, 60, 61 बताया जाता है, क्योंकि उस टाइम शनि का 2nd साइकिल पूरा होता है, दैट इज ऑफ 30 इयर्स। वैसे ही हमारी 7.5 भी चलती है। अब अष्टम भाव हमारी आयु का भी भाव है,
और कहते हैं अगर शनि अष्टम में बैठा है तो लॉन्जेटिविटी देता है, परंतु जैसे पुरानी वीडियोस में बोली है कि 1 से लेकर 12 भाव तक देखिए भाई लॉन्जेटिविटी ऑफ लाइफ तो दी, लेकिन कितना कार्य कराएगा, दैट इट वेरी, इसकी शनि के ऊपर कैसा इंपैक्ट है। लेकिन ये सारे कारकत्व शनि ने लिए हैं, ये आपको जरूर याद रखना है जब भी शनि की 7.5 ढैया से आप गुजर रहे होंगे। अब 12th भाव क्या है? 12th भाव इज अ भाव ऑफ अ लिबरेशन, मुक्ति। अब किससे मुक्ति? यहाँ रहते रहते अपनी जितनी भी कामनाएं हैं जो हमें पीड़ा दे रही हैं, जो हमें बहुत दुख दे रही है, हम शायद वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जब हम स्वयं से उसको डिटैच करना शुरू कर देते हैं, तब हम रियल फैक्टर ऑफ अ लाइफ जान पाते हैं कि फॉर व्हाट पर्पस वी आर देयर इन लाइफ। उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगी in which the buddha plays a very important role, but here जो 12th है वो व्यय का भी भाव है, यानी कि खर्चा कराता है, किसी भी चीज का खर्चा, चाहे वो बच्चों पे कराता है या अपनी बीमारी पे कराता है, ऋण लेने उतारने में कराता है, धर्म पे कराता है। बट ये सारे कार्य जैसे ही शनि की 7.5 वगैरह आती है, आप खर्चा करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो आप दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन होता है, भाई इतनी पीड़ा हो गई, अब ये नहीं हो रहा तो चलो हम कहीं और हटके कार्य करें। एक हीलिंग कैपेसिटी देता है शनि, यानी कि खुद को भी सांत्वना देता है क्योंकि हम किसी गुरु के सानिध्य में आते हैं, और हम दूसरों के लिए भी एक बहुत अच्छी सीख का कारक बन जाते हैं, क्योंकि शनि 6th भाव का भी कारकत्व लिए हुए होता है। तो ये सारी चीजों को जब हम इकट्ठा कोलैबोरेट करेंगे, देन वी जस्ट हैव टू चेक आउट हाउ टू फाइंड आउट कि हमारी जो शनि की 7.5 है, जो 7.5 साल चलने वाली है, वो किस तरह से जाएगी। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि हमारी कुंडली में शनि कहाँ है, ये सारे कारकत्व के भाव देखने होंगे। फिर साथ ही साथ हमें अष्टक वर्ग में देखना होगा कि हमारे को कितने पॉइंट्स मिले हैं। फिर भिन्नाष्टक वर्ग में जोन सी भी शनि का भिन्नाष्टक है देखना होगा, जहां पर चंद्रमा है वहां से हमें उसके 12th चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से आगे कितने पॉइंट्स मिले। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आई एम शेयरिंग टू यू, मस्ट सी इट। और जब भी शनि की 7.5 आती है, देखेंगे कि उस टाइम हमारी दशाएं कौन सी चल रही हैं। अगर हमारी केंद्र त्रिकोण की दिशाएं चल रही हैं, शनि बड़ा अच्छा विराजमान है, तो डेफिनेटली इट गिव्स अस अ वेरी गुड रिजल्ट। लेकिन अगर हमारी दशाएं खुद ही षष्टम भाव अष्टम की चल रही हैं और शनि नीचत्व में बैठा हुआ है, दिस इज बीन अफेक्टेड बाय 12th लॉर्ड ऑल्सो, तो वो शनि की 7.5 हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रिजल्ट देगी। साथ ही साथ हम इसमें चेक करते हैं मूर्ति निर्णय, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल दे जस्ट फॉरगेट टू चेक अबाउट द मूर्ति निर्णय, जिसके कारण आप शनि की 7.5 का प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं बता पाते हो एक व्यक्ति को जो आपके सामने आता है। क्योंकि अक्सर लोग तभी हमारे समक्ष आते हैं जब वो किसी पीड़ा से जूझ रहे हो। अगर दे आर हेल्दी इनफ, दे आर अर्निंग क्वाइट वेल एंड लिविंग अ वेरी फ्लरिश लाइफ, दे डोंट कम टू द एस्ट्रोलॉजर। तो मूर्ति निर्णय प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दशा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि क्या आपके समक्ष ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब मूर्ति निर्णय कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानकारी देती हूँ, दशाएं आपको आती हैं, और साथ ही साथ मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेती हूँ जिससे ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। बहुत मेहनत करिए इस वीडियो को बनाने में, आप इससे समझ पाए तो जरूर लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत के साथ एक टॉपिक्स को बड़ी संजीदगी से उसकी बारीकियों के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप इसे समझें। केवल मात्र 2 महीने के कोर्स से एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, इट्स एन अ वेरी डीप रूटेड साइंस। अभी जैसे कुछ पैरामीटर्स आपके साथ में मैंने शेयर किए हैं कि कैसे देखेंगे कि शनि में कितना बल है, उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, आपको उसके साथ साथ मूर्ति निर्णय, अष्टक वर्ग में उसके पॉइंट्स, सारे पैरामीटर्स को देखते हुए कि उस टाइम दशा क्या चल रही है, ट्रांजिट कैसा है, और शनि जो है हमारे 12th चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से 2nd हाउस में जब आया है तब वह कौन सी जब राशि में आता है, उसका मूर्ति निर्णय क्या है। बहुत लंबी वीडियो नहीं हो इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं बताऊंगी कि शनि जो है वह किस नक्षत्र में है, बिकॉज इट्स बिकम लिटिल लेंथियर, उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि किस वेद को शनि देख रहा है और क्या विपरीत वेद है या नहीं है, शनि के ऊपर क्या जुपिटर का एस्पेक्ट है या नहीं है। जब इन सबको आप कोलैबोरेट करते हो तब आप ऐसे निर्णय देते हो, सामने वाले को लगता है कि शायद इससे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं जो कि प्रेडिक्शन दे पाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, जब शनि चंद्रमा के ऊपर आता है,
3 बार अक्सर जो व्यक्ति के ऊपर साढ़े साथी आती है आफ्टर एवरी 30 इयर्स, बट अगर लाइफ स्पैन देखा जाए तो 60 इयर्स अगर लिखते हैं, या एवरेज लाइफ ऑफ इंडियन और नॉर्मल पीपल आर 70 to 75, तो 2 सर्कल साढ़े साथी के व्यक्ति के जीवन में अवश्य आते हैं। 3 तब आते हैं जब व्यक्ति पैदा ही साढ़े साथी में होता है। तो फर्स्ट जब आता है तो इसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर ना पड़कर उसके खुद के पेरेंट्स के ऊपर आता है, और कहते हैं कि पेरेंट्स ने उनकी जितनी भी दुख दर्द है वो सारे के सारे ले लिए हैं। फिर जो सेकंड इम्पैक्ट आता है वो उसके स्वयं के ऊपर आता है, उसके प्रोफेशन के ऊपर आता है, उसके थॉट प्रोसेस के और उसके कर्मा के ऊपर आता है। अगर थर्ड लाइफ साइकिल आता है तो वो व्यक्ति के बच्चों के ऊपर जाता है साढ़े साथी का, और या उसकी स्पाउस या हेल्थ इश्यूज जो होते हैं उसके ऊपर या उसकी स्पाउस के ऊपर देखने को मिलते हैं। शनि जहां बहुत धीरे धीरे चलता है वहीं पर जो मून है बहुत तेजी के साथ चलता है। अब आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो जिस भी व्यक्ति की साढ़े साती है, मिड साढ़े साती कहाँ चल रही है? कुंभ के ऊपर चल रही है, और कुंभ में जिसका चंद्रमा विराजमान है वहीं पर ही अभी शनिदेव आए हुए हैं। तो वह व्यक्ति के ऊपर मानसिक तनाव या मानसिक खुशियां होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि शनि जी उनके ऊपर है। दैट इट वेरीज कि उनका अपना नेटल जो सैटर्न है वह कैसा इनकी जो हॉरोस्कोप में विराजमान है। शनि एक व्यक्ति को बहुत डिसिप्लिन लाइफ देता है। अगर ड्यूरिंग दिस टाइम, apart from giving the donation or enchanting certain mantras or devoted towards Almighty, जब आप अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन्ड वे में लेकर चलने लगते हो कि आफ्टर दिस आई हैव टू डू दिस एंड देन आफ्टर प्रॉपर नैप, गुड ईटिंग हैबिट्स, मानसिक तौर पर भी किसी की हमें अवहेलना नहीं करनी है, तो ये एक बहुत अच्छा समय होता है जो आपके उत्थान यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है, और आपको बहुत सी सीख भी देके जाता है। अब आप देखिए, अक्सर आप लोग देखते हैं कि योग कारक शनि, अब योग कारक शनि मान लीजिए किसी का 2 नंबर लगन है, वहां पर शनि की 10th और 11th जो 2 राशियां हैं वो कहाँ आई? हमारे त्रिकोण पर, यानी 9th और 10th हाउस में। अब अगर देखा जाए तो स्थिर लगन में जो 9th हाउस है वो पादकेश है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 9th लॉर्ड शनि अगर 7th हाउस में ही जो उसकी वेस्ट डायरेक्शनल फोर्थ है, दिग्बल है, वहां बैठा है, तो देखिए कि क्या वो इतना अच्छा इंपैक्ट देगा अपने शनि की साढ़े साथी में। इसके लिए मूर्ति निर्णय इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कहीं कहीं कंफ्यूजन होती है ना, भाई आपका तो शनि योग कारक है मगर फिर भी अच्छे फल नहीं दे रहा, बहुत अच्छी शनि की यहाँ सिचुएशन है फिर भी अच्छे फल नहीं दे रहा, तो व्हाट इज एन कॉज बिहाइंड। तो इसके लिए हम लोग मूर्ति निर्णय को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, और अष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग के ऊपर भी उसमें कितने पॉइंट्स हैं इनको बहुत ज्यादा देखते हैं। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट अ मूर्ति निर्णय विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ योर साढ़े साथी gives you the result, positive or negative, for how much it can saves you from the obstacles, right? इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही सैटर्न इट एंटर्स इनटू द नेक्स्ट राशि, जहां पर भी शनि जब एक नई राशि में प्रवेश करता है तब आप देखेंगे कि उस समय पर जो चंद्रमा है वह कौन सी राशि में है। अब हम ये तो जानते ही हैं कि जब साढ़े साथी को हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम चंद्रमा की डिग्री से 45 डिग्री माइनस करते हैं और प्लस 45 डिग्री करते हैं। दैट इज इन अ स्पैन ऑफ अ साढ़े साथी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या है कि जो मूर्ति निर्णय है उसमें एक स्वर्ण पाद है, एक रजत पाद है यानी कि सिल्वर का है, एक कॉपर का और एक लोहे का। अब इसको किस तरह से डिपिक्ट किया है, जैसे कि जो आपका नेटल मून है, फॉर एग्जाम्पल आपका नेटल मून है एक्वेरियस, ठीक है, उस नेटल मून से जब शनि एक नई राशि में परिवर्तन करता है और आपकी साढ़े साथी आरंभ हो रही है उस समय, और शनि ने एक राशि परिवर्तन किया, ठीक है, तब देखें कि वो जो चंद्रमा है आपके नेटल मून से कितना डिफरेंस है। यानी कि मान लेते हैं कि जब शनि ने राशि परिवर्तन किया और उस समय जो चंद्रमा था वो मेष राशि में था, और आपकी जो अपनी
राशि है वो D1 चार्ट में 11 है। सो 11, 12, 1 अपने से थर्ड गया। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए एक टेबल है जिसमें आपको आसानी रहेगी 1, 2, 3, 4, देन बीच में 5, 6, 7, 8, देन 9, 10, 11, 12 ये यहाँ लिखा हुआ है। आप इसके अच्छे से देखिएगा कि कैसे ये एक स्वर्ण पाद है, एक रजत का पाद है, एक कॉपर है और एक आयरन है। कि जो फर्स्ट है दिस इज एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देता है व्यक्ति को। अगर शनि बहुत अच्छी स्थिति में अगर नहीं है तो थोड़ा सा कम, अगर दशाएं बहुत अच्छी नहीं है तब भी थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आपकी D1 चार्ट में ही शनि अच्छा नहीं है, ठीक है, और आपकी दशाएं भी अच्छी नहीं चल रही और आपको लोहे का पाद मिल गया है, देन इट एक्सट्रीमली गिव द वर्स्ट रिजल्ट। जैसे आप कई बार देखते हैं कि इस व्यक्ति का तो पूरा दिवालिया ही निकल गया ड्यूरिंग द साढ़े साथी, तो उसमें ये मूर्ति निर्णय प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो चलिए आप क्विक एग्जाम्पल देते हैं। हमारी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 19th of नवंबर 1917 और जो टाइम है वो 23:11 इलाहाबाद में। अब आप अगर इनकी कुंडली को बहुत ध्यान से देखें तो इनकी कुंडली में बहुत से राजयोग और परिवर्तन योग बन रहे हैं। अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो है साढ़े साथी में इन्होंने कितना राइज और फॉल किया, इन्हें कितनी प्रॉब्लम्स आई और कैसे जो प्रॉब्लम्स आई उनकी सर्टिफिकेशन भी हुई विद दिस कि इनका सैटर्न कैसा है और उस समय उनकी दशा कैसे चल रही थी, वो मूर्ति निर्णय कैसा है, इनके अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स हैं, इनके भिन्नाष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स हैं, इसके बेसिस पर हम इनको जज करेंगे। अब इनका 4 नंबर का लगन है और अगर आप देखें तो लगन और सप्तम में चंद्रमा और शनि का एक्सचेंज है। इनके जो सेकेंड हाउस है विच इज अ लॉर्ड ऑफ अ सन और जो इनका पंचम भाव है मंगल, इनका आपस में एक्सचेंज है। इनका 6th जो लॉर्ड है दैट इज जुपिटर और इनका जो 11th लॉर्ड है शुक्र, उसमें आपस में एक्सचेंज है और साथ ही साथ एक राजयोग बन रहा है जो कि मार्स है इनका योग कारक, वो सेकेंड भाव में बैठा है। कुंडली अपने आप में बहुत सॉलिड है। शनि के बारे में पहले बता चुकी हूँ कि अगर शनि आपका लगन में बैठा है तो वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस तरह से निखारता है। और अगर पाद देखते हैं, आरूढ़ देखते हैं तो इनके फर्स्ट ही हाउस में फर्स्ट आरूढ़ है, 11th आरूढ़ है और 9th आरूढ़ है, तो अपने आप में इनकी पर्सनालिटी को निखारता है। वो हम लोग सभी जानते हैं कि हाउ प्रोमिनेंटली आर लेडी प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी जी। अब इनकी D9 चार्ट में अगर आप देखते हैं तो जो शनि है वो अपनी ही राशि में 11th हाउस में मकर राशि में बैठे हैं और दशमांश में भी जो शनि है वह उच्च के होकर 11th भाव में बैठे हैं। अब जब इनका शनि की साढ़े साथी का टाइम पीरियड आता है तो उसको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने पहले बताया कि इनका जो चंद्रमा है वो 5 डिग्री का है, 5 डिग्री 35 मिनट्स। तो 5 डिग्री 35 मिनट्स से माइनस करेंगे विच इज इन द कैप्रिकॉन। सो इनकी जो साढ़े साथी आरंभ होती है वो आरंभ हुई थी वृश्चिक राशि से लेकर एक्वेरियस साइन तक अप टू 20 डिग्री 35 मिनट्स। एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ। इनका जो चंद्रमा है 5 डिग्री 35 मिनट मकर राशि का है और काटवे जी के अनुसार जैसे हम 45 डिग्री को माइनस करते हैं तो साढ़े साथी के आरंभ होने का जो समय है वो वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि से है, जब 20 डिग्री 35 मिनट्स पे आपका सैटर्न आएगा और खत्म होगा जब वो एक्वेरियस पे 20:35 पर चला जाएगा। अब इस दौरान इनकी लाइफ में क्या हुआ उसे देखते हैं। जब स्कॉर्पियो से स्टार्ट करते हैं तो अगर आप मूर्ति निर्णय को देखेंगे तब व्हाट हैड हैपेंड कि जब शनि स्कॉर्पियो में आया 12 नवंबर 1955, द सेकेंड डेट इज जब वो धनु राशि में आया दैट इज 8 फरवरी 1958 और शनि जब वो एक्वेरियस साइन में आया दैट इज 27 जनवरी 1964। देन व्हाट हैड हैपेंड एट दैट टाइम जब उनकी साढ़े साथी आरंभ हुई तो उनकी दशा थी 14 नवंबर 1957 से लेकर 24 अप्रैल 1965 तक। तब उनकी दशा भी बृहस्पति की चल रही थी। बृहस्पति इनके 11th हाउस में है। बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। 2 इंसिडेंट बताऊंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आपको ये सब अपनी कुंडली में अप्लाई करना है या जो इस प्रोफेशन में है वो जब उनके पास एक व्यक्ति साढ़े साथी से परेशान होकर आता है तो उनको आप किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आपका ये टाइम पीरियड कैसा है। अब
जब शनि स्कॉर्पियो में आया उस समय जब चंद्रमा था तब वह तुला राशि का था और इनका अपना चंद्रमा 10 राशि का है। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो अपने से 10th में गया। अब आप मूर्ति निर्णय में अगर आप चेक करोगे तो 10th नंबर इट कम्स इन द 3rd, यानी कि टू सम एक्सटेंट इट हैज गॉट अ सेविंग, इट गिव अ लिटिल सेविंग प्रोटेक्शन। अपना इनका शनि अच्छा बैठा हुआ है और भिन्नाष्टक में भी वो अच्छे ही अंक लिए हुए हैं। उस समय द टाइम इट वाज जब उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत बुरी तरह से बीमार हुए थे, परंतु बिकॉज ऑफ दिस मूर्ति निर्णय इज इन अ सेविंग गार्ड और वो उस समय उस दौरान वो जो बीमारी थी उससे थोड़ा सा उन्होंने निजात पाई। नाउ व्हेन द टाइम कम्स व्हेन शी बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ 7.5 अगेन इटसेल्फ, उस समय जब शनि एक्वेरियस साइन में आया तब उनकी उतरती 7.5 थी। पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स नॉट ओनली कि उतरती 7.5 बहुत अच्छी होती है, बीच की अच्छी होती है, पहले की होती है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक में कितने नंबर मिले हैं, आपका मूर्ति निर्णय कैसा है, अलॉन्ग विद डिफरेंट अदर फैक्टर्स विच आई हैड डिस्कस्ड अर्लियर। अब उस समय 27 जनवरी 1964 को एक्वेरियस साइन में जब शनि आया उस समय जो चंद्रमा था, चंद्रमा इज अ साइन ऑफ जेमिनी, यानी कि वो मिथुन राशि में था। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी अपने से 6th में 6 नंबर। तो आप इसको जब मूर्ति निर्णय में चेक करेंगे तो देन 6th नंबर इट कम्स इन द फर्स्ट लाइन विच गिव्स एन एक्सीलेंट रिजल्ट, यानी कि जो उनकी उतरती 7.5 थी उसमें जो उनका मूर्ति निर्णय था दैट वाज an excellent position. So 24 January 1966 she became the first lady prime minister of India because of the sudden demise of prime minister लाल बहादुर शास्त्री जी। उस समय हमने इन सब चीजों को जब देखा तो आप इनकी पत्री को भी देखोगे तब इनकी जुपिटर में बुध की दशा चल रही थी। जुपिटर अगेन इन द 11th हाउस आस्पेक्टिंग द नेटल मरकरी फ्रॉम द 11th हाउस, सप्तम दृष्टि जो अपने पंचम भाव पे देख रहा था। शनि भी इनके अष्टम भाव से पंचम भाव को देख रहा था, राहु भी देख रहा था और शनि के साथ मार्स भी था। सो इन नटशेल हाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि 7.5 आपको कब राजा और कब रंक बनाती है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू गेट रेड ऑफ द 7.5, बट ये कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादातर देखिए कि जितने भी हमारे पार्टनरशिप डील्स हैं, हमारा न्यू प्रोफेशन है या हमारी न्यू लाइफ है या हमारा विवाह है, संस्कार है, बच्चों की उत्पत्ति है, सब 7.5 के ही पीरियड में होती है। अब थोड़ा सा उपाय बताती हूँ। शनि जो हमारे गुरु के रूप में आते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं, तो जब एक व्यक्ति उस समय धैर्य रखता है, हर चीज को बहुत अच्छे से आंकलन करता है, स्वयं के ऊपर समय देना आरंभ कर देता है, तो शनि उसे कम कष्ट देता है। वो आपके जितने भी इस और पुरानी लाइफ के ऋणानुबंधन है उनका पूरी तरह से हिसाब किताब करता है, बिकॉज शनि न्याय करता है, वो जज है। तो इस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, थोड़ी सी ध्यान साधना करनी चाहिए, थोड़ा सा दान अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति जिन्हें किसी भी तरह की आवश्यकता है, खाने की, सोने की, शेल्टर की, विवाह में किसी को किसी चीज की आवश्यकता है, आपको उसकी अवश्य सेवा करनी चाहिए। यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, डोंट ग्रिप। उस समय आप किसी भी तरह का कोई भी व्यसन एडिक्शन से दूर रहें तो बहुत बेहतर है। हो सके तो अपने इष्ट की आराधना करें और हनुमान जी उनकी भी किसी रूप से आप साधना और आराधना कर सकते हैं। अब आपको क्या दान देना है, आराधना कैसे करनी है, कितने समय पर करनी है और कितनी करनी है, ये आप अपने एस्ट्रोलॉजर से जब आप अपनी पत्री का आंकलन करते हैं तब अवश्य उनसे ध्यान से पूछकर उतना ही करिएगा जितना वो कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जो आज मैंने आपको बहुत बारीकी के साथ शनि की 7.5 आपको रंग बनाती है या राजा बनाती है उसके विषय में बताया, आपको ये वीडियो अवश्य अच्छी लगी होगी। आप अपनों का और स्वयं अपने का स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। शनि की किसी भी तरह की पीड़ा से बचने के लिए यू शुड हैव गॉट अ वेरी गुड टाइम टेबल शेड्यूल कि सुबह सही समय पे उठना है, ध्यान आराधना और साधना करनी है, दूसरों की सेवा करनी है। और एक चीज जो आप दान दे सकते हैं वह है अहंकार।
अगर दे सकते हैं तो वो अवश्य ही उसका दान रोज किया कीजिए और क्रोध कम कीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। अंत तक सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। प्रणाम।